बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जर्मनी में अहमदियत की तरक्की और पाकिस्तानी मौलवियों के करतूत, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान के फसादी शैतान सिफत मौलवी अंदर से बखूबी जानते हैं कि बानिए सिलसिला आलिया अहमदिया का नबी उल्लाह, मसीह मऊद और मेहदी मऊद का दावा सदाकत पर मबनी है, लेकिन दाई शर जिसका नाम इबलीस और शैतान है, वो बदी और शरारतों के ख्यालात इन शैतान सिफत फसादी मौलवियों के दिलों में डालता रहता है और फिर ये फसाद बर्पा करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में जर्मनी में अहमदियत की तरक्की और पाकिस्तानी मौलवियों के करतूतों की बाज़ गश्त से मुतल्लिक चंद छोटे छोटे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स आप देखेंगे। पहले क्लिप में आप खुद देख लें कि जर्मनी के अहमदी मुसलमान किस हकीकी जज्बे के साथ शहरों के मराकज़ में बानिए सिलसिला आलिया अहमदिया की बड़ी बड़ी तस्वीर वाले पोस्टर लेकर पब्लिक को मतले कर रहे हैं कि जिस मसीहा का सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है वो मसीहा आ चुका है। ये प्ले कार्ड्स चूँकि जर्मनी में दिखाए जा रहे हैं, इसलिए इन पर जर्मन ज़बान में ही सब कुछ तहरीर किया गया है। इसी तरह ये जो आप छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इसमें आप अहमदिया मुस्लिम जमात के बच्चों और नौजवानों को शहर बेंजहाइम के मरकज़ में इस्लाम के बारे में हर किस्म की तालीमात पर मबनी फ्लायर, पोस्टर और कुतब लेकर अपना मालूमाती स्टॉल लगाकर आम पब्लिक को इस्लाम की हकीकी तालीमात से मतले करते हुए देख सकते हैं। इस किस्म के मालूमाती स्टॉल्स जर्मनी भर के सैकड़ों शहरों में बाकायदगी से लगाए जाते हैं और अहमदिया मुस्लिम जमात के बच्चे, बड़े, औरतें और मर्द सभी इस नेक काम में बाकायदगी से बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। और अहमदिया मुस्लिम जमात की इस्लाम की तालीमात फैलाने वाली यही वो सरगर्मियां हैं जिनका जिक्र ये पाकिस्तानी मौलवी साहब भी कर रहे हैं। सुन लीजिए। अभी मैं रिसेंटली सफ़र करके आया जर्मनी का। वहाँ पर हमारी, आप हजरात को पता है कि यूरोप के अंदर जो मिर्जाई हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर। देखें, जो बच्चे वहाँ पे मैं फैमिलियों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे एक गांव के अंदर 25 खानदान रहते हैं और जिसमें से 22 खानदान जो है मिर्जाइयों के हैं और 3 खानदान जो है मुसलमानों के हैं। उन्होंने कहा मुझे बताएं कि हम अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे कि जी आप इनके साथ खेलें नहीं, आप इनके साथ बात ना करें, आप इनके साथ स्कूल जाते हैं इनके साथ मिले नहीं, कैसे रोकेंगे हम उनको। तो लिहाजा देखें, उसने मैंने कहा यार आप लोगों का, आपका एक्शन किस तरह से, आप लोग प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है। वो कहता है हमारा तो ये हाल है, कहता है जी न्यू ईयर नाइट होती है तो सुबह के वक्त सारे जो है मिर्जाई जो है वो रोडों को साफ कर रहे होते हैं, सारे मिर्जाई रोडों को साफ कर रहे हैं और जो ओल्ड पीपल होम के अंदर जा रहे हैं और बूढ़ों के साथ मिल रहे हैं, उनको फूल पेश कर रहे हैं, सारे काउंसलरों से मुलाकातें कर रहे हैं, डिनर्स कर रहे हैं और आपस में ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। पूरी पूरी जमातें बनाई हुई हैं। ये नौजवान जो है ये पॉलिटिकल लाइन के अंदर काम करेगा, इसका काम है सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करना। ये नौजवान है, इसका काम है जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के साथ गुफ्तगू करना। ये जमात है, ये ग्रुप है, इसका काम है कि अवाम के अंदर काम करना, इसका काम है मीडिया को डील करना। ये पूरी स्ट्रेटेजी है। हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है, आप मुझे बताएं, क्या स्ट्रेटेजी, हमने क्या काम किया स्ट्रेटेजी के अंदर। हम आए यहां पर बैठे और बैठने के बाद हमने तकरीरें सुनी और माशाअल्लाह नारा तकबीर का नारा लगाया और जो है नारा लगाने के बाद छुट्टी। फिर मैं भी आप अपने अहमदियत कहो जिंदाबाद, आज तुम कल जमाना कहेगा। और आखिर में पाकिस्तान के एक नामवर मौलवी साहब को भी सुन लें जो ये बतला रहे हैं कि पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा आजकल इस्लामी तालीमात और अवामुन्नास की अखलाकी हालत को बेहतर बनाने की बजाय एक दूसरे के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाकर अपनी मजहबी दुकानदारी को किस तरह चमका रहे हैं। तो जिस मुल्क में मजहबी रहनुमाओं ने अपने ज़ाती मफादात के लिए मज़हब को कारोबार बना रखा हो,
وہاں پھر اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ان نام نہاد مذہبی رہنماؤں سے ہی ہوگا۔ آسان کام توہین رسالت کا فتویٰ ہو گیا ہے، بہت ہلکا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیت کا فتویٰ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں سناتے ہوئے خوف آتا ہے، پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو، کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ وہ عاشق رسول تھے، اپنی ٹھڑک پوری کرنی تھی، دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے، وہ خالی نہیں کر رہا، توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر، کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے، اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، ویڈیو بنا لی، جج کو دکھایا۔ اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا، میں کیا کروں یار، جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا، وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی۔ اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے، اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ۔ سمجھ رہے ہیں، عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا۔ تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے۔ لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں۔